आईपीएल के इतिहास का पहला सुपर ओवर फेंकने वाले और जिनकी तारीफ सेनवॉर्न भी कहा करते थे और कहते थे कि 140 की रफ्तार में बॉलिंग करने वाला ये लड़का एक दिन भारत का सुपरस्टार बनेगा, जिनकी गेंदबाजी से क्रिस गेल के साथ साथ सौरव गांगुली भी हैरत में पड़ जाते थे। आज वही कामरान खान मऊ की शान हमारे साथ हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत। और वाकई में बगल में बैठ के आज फील हो रहा है कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या होती है, एक जुनून क्या होता है, कैसा लग रहा है जिस तरीके से इस समय क्या हालचाल चल रहे हैं आपके? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए और हमें मौका मिला आपके साथ बैठने का और एक इंटरव्यू देने का, लोगों तक मैसेज देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे कई सवाल हैं क्योंकि बहुत सारे गोरखपुर में भी आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि कैसा संघर्ष रहा और इस समय क्या कर रहे हैं? पहले संघर्ष की बातें थोड़ी हो जाएं कामरान खान की, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अलग अलग सवाल भी पूछेंगे। संघर्ष तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। तो ये पहले भी घर था या ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं था। कच्चे मकान थे, पानी टपकने वाले मकान थे और आईपीएल के बाद काफी कुछ अच्छा हुआ। तो संघर्ष तो बहुत किया मैंने। ट्रेवलिंग किया है, चालू ट्रेन से सफर किया है, प्लेटफॉर्म पे सोया है, बहुत सारे संघर्ष है। कब से बचपन मतलब पहले सबसे पहले खेलना कब देखा? किसी को टीवी पे देख के शुरू किया या वैसे ही अंदर से स्पिरिट आएगी हाँ चलो खेलते? नहीं, मुझे एक्चुअली जब तक मुझे याद नहीं है तो घर वाले बताते थे कि मैं खेलने में ही खाली रहता था। और जब मुझे खुद को यकीन हुआ कि नहीं मैं अच्छा खेल रहा हूँ, उसके बाद मेरा एक टारगेट हो गया। मैंने एक सोच बना लिया अपना और मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि नहीं मैं अच्छा खेलता हूँ तो इसको और अच्छा करके मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, बड़ा नाम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो वही हुआ। फिर टारगेट को अपने लेकर के मैं मेहनत करता रहा, हार्ड वर्किंग करता रहा। और कभी कभी हार्ट ब्रेक भी हुआ ना किसी बात को लेकर कि अरे यार ये नहीं हो रहा है, ये चीजें हैं। आप तो पहले ही मैंने सुना है कि आपने प्रथम श्रेणी की क्रिकेट खेलने वाला आईपीएल से स्टार्ट किया, ये सब क्या चीजें? हाँ बिल्कुल। मैं आईपीएल से पहले मैं बहुत सारे ट्रायल्स दे चुका, बहुत सारे कैंप में यूपीसीए के लिए कर चुका था और साथ में कैंप लगता था तो भुवनेश्वर कुमार और इम्तियाज खान ये सब हम लोग साथ के ही थे। तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉल लेटर हमेशा इंतजार करता था मैं, वहां से मैसेज आती थी कैंप के बाद कि आप कॉल लेटर घर पे आएगा, बट आज तक कॉल लेटर नहीं आया। उसके बाद मैं मुंबई गया, मुंबई से एक प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। और चूंकि मैं यहाँ मिट्टी में बॉल डाल के गया था और वहां जाने के बाद तो एकदम से जब हमें ग्रीन टॉप अच्छा इंटरनेशनल विकेट मिला तो उस टाइम मैं बहुत जोर से डाल रहा था। परिवार वाले क्या करते थे, कैसा बैकग्राउंड था उस समय? नॉर्मल था, परिवार वाला नॉर्मल बैकग्राउंड था, अम्मी अब्बू थे नहीं तो इसलिए थोड़ा सा और प्रेशर था। और परिवार वाले थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे इसलिए, क्योंकि नॉर्मल जितना हमारे परिवार के पास था उतना ही सपोर्ट कर सकते थे। और अगल बगल वाले उस समय क्या सोचते थे जब आप इतनी मेहनत करते थे? मैंने सुना है कि आप धूप में बकायदा प्रैक्टिस भी करते थे। हाँ, अगल बगल वाले मतलब समझते ये पागल है, ऐसी मेहनत कर रहा है, जा रहा है ट्रायल देने, वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, दोपहर में भाग रहा है। मेरे यहाँ से घोसी 8 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो चूंकि मेरा रोड है खुद का, मतलब हम लोग का रोड है ना ये। हाँ। तो हमारे एरिया का रोड है। तो जब मैं भागते हुए जाता था फिर आता था तो कोई ना कोई अपने क्षेत्र और अपने गांव अपने एरिया के लोग देखते थे, घोसी में जा रहा हूँ, रोड पे दौड़ रहा हूँ। तो लोग सोचते थे अरे यार क्या कर रहा है ये, रोड पे दौड़ रहा है, पागल हो गया है क्या? तो बहुत सारे ऐसे मैसेज मेरे कान तक आते थे, बट मैं हर चीज को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, अपने मेहनत पे फोकस किया, अपने जो मेरा जुनून था उसको जगाए रखा और जो मेरा टारगेट था मैं उसको पाने की कोशिश किया हमेशा। उस हिसाब से मैंने मेहनत कर। जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आया कि अगर आईपीएल में जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्या उस समय कैसी खुशी हुई घर पे और आपके मन में क्या उस समय चला? बहुत अच्छा लगा जब मैं साइन करके आया ना। हाँ। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, फिर मैं तुरंत घर पे कॉल किया, दोस्तों को बताया कि मेरा आईपीएल में हो गया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल टूर्नामेंट खेलने गया था। मेरे लिए वो नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और मुझे ये नहीं मालूम था कि आज ही मैं राजस्थान रॉयल के लिए सोचे थे कि हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब ये था कि मुझे आईपीएल खेलना है। 2008 में मैंने दोस्त से ऐसे ही बोल दिया था बातों में कि मैं 2009 में आईपीएल खेलूंगा। हाँ। और वही हुआ, 2009 में मैंने आईपीएल खेल लिया। बट मैं वो टूर्नामेंट को खेलने गया था। हाँ। तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं आज मेरी साइन हो जाएगी। हाँ। और मैं इतना तगड़ा बॉल डाल दूंगा और आज ही ये खुशखबरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि हाँ मुझे आईपीएल में कमबैक करना है, आईपीएल खेलना है मुझे आज नहीं तो कल। ये था।
अच्छा, 20 लाख का तकरीबन साइनिंग अमाउंट हाँ 20 लाख का फर्स्ट। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए जिस तरीके से आईपीएल का सुपर ओवर हुआ, थोड़ा कहानी हमें बता दीजिए, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि आईपीएल में सबसे पहले आपने सुपर ओवर फेंका था, क्या थी उसके पीछे की कहानी? हाँ सुपर ओवर से पहले मैंने एक ओवर डाला था, 6 बॉल पे 7 रन चाहिए था। दादा उस समय सबको पीट ही रहे थे। एक अच्छा, तरफ से मुनाफ सौरव पटेल, गांगुली, हाँ। उससे पहले वाले ओवर में मुनाफ पटेल को 16-17 रन मारे ही थे वो, और 50 मार के खेल रहे थे वो एक्चुअली। 6 बॉल पे 7 रन चाहिए था। पहला बॉल मैंने प्रेशर में, मुझे लग रहा है वाइट ही चला गया, और 6 बॉल पे 6 आ गया। हाँ। बोला यार बड़ा टेंशन है। फिर चलो शेन वॉर्न का सपोर्ट मिल रहा था उधर से, चेयर अप कर रहे थे बाजू में खड़े होकर के। मैं बोला कुछ होगा देखा जाएगा। फिर मैंने जो मेरा स्ट्रेंथ था मैं उस पर बॉलिंग डाला, फिर दादा को आउट भी कर दिया। और जैसे ही दादा आउट हुए उसके बाद तो कंफर्म हो गया कि यार अब तो हम सुपर ओवर होगा या तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि दादा उस टाइम बहुत सेट खेल रहे थे, सबको मार रहे थे। और सेकेंड बॉल पे मैंने दादा को आउट किया, फिर उसके बाद 5 रन बने, मैच टाई हो गया। अच्छा, जब विकेट मिलता होगा तो उस समय अलग खुशी हुई? हाँ अलग था वो, सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा। हाँ सेलिब्रेशन तो अच्छा ही हो गया था उस टाइम। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, बहुत सारी तस्वीरें पीछे लगी हैं और खासकर आईपीएल से तमाम सी चीजें। 17 साल उम्र होगी उस समय? हाँ 17 साल का था। तो ये मुझे थोड़ी पीछे तस्वीर भी दिख रही है, अगर आप घूम सके तो यहाँ पे मुझे बता दीजिए, उसी मैच की फोटो? हाँ उसी मैच को दादा आउट होके जा रहे, गुस्सा हो गए ये था। और ये शिल्पा शेट्टी के साथ? ये शिल्पा शेट्टी, ये ड्रेसिंग रूम का था मोहम्मद कैम भाई। अच्छा, तो बहुत छोटे थे, आपका फेस भी उसमें बहुत लग रहा है। ये हम लोग होटल का, फिर ये फोटो जीतने के बाद शिल्पा शेट्टी आए थे मिलने के लिए, होटल का फोटो। तो आईपीएल में अच्छा, राजस्थान रॉयल्स, मैंने सुना है आप फिर से क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले आपने संन्यास की घोषणा की, फिर उसके बाद एक लीजेंड क्रिकेट क्लब की तरफ मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, क्या है यूपी के? अभी मेरा फोकस, अभी मैं आईपीएल से और उससे संन्यास ले लिया हूँ, और मेरा फोकस लीजेंड के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है लीजेंड खेलने के लिए मेरे पास। तो मैंने संन्यास भी ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है मैंने। और अभी अक्टूबर में प्रो क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफी अच्छे प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, लीजेंड है मैच वो। तो उसमें भी मैं राजस्थान किंग की तरफ से खेलने वाला हूँ। तो ये राजस्थान कभी गए हैं या वैसे ही अब जुड़ा हो गया है नाम? नहीं गया हूँ काफी, जब मैं राजस्थान से जुड़ा था तो वहाँ पे कैंप भी करते थे हम लोग, और वैसे भी मैं गया हूँ काफी बार, राजस्थान से गया हूँ। और काफी लोग जानते हैं कि मैं राजस्थान से, बताना पड़ता है नहीं यार मैं राजस्थान टीम है हमारी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ एक्चुअली। तो कितना, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आईपीएल में ये सब चीजें हो रही थी, सिर्फ 9 मैच खेले, उसके बाद क्या हुआ? क्या मतलब बीच का बड़ा गैप, ये सब चीजें हो गई खेल में, क्या हुआ? कुछ इंजरी प्रॉब्लम? हाँ इंजरी हो गया था मुझे, 2009 में इंजरी भी हुआ। फिर मैं अपने एक्शन के लिए गया, वहां से क्लीन चीट लाया, फिर रिकवर किया। फिर मैं 2010 भी राजस्थान रॉयल के लिए खेला। फिर 11-12 में पुणे वॉरियर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें मुझे मैचेस नहीं मिले, सिर्फ 1 ही 2 मैच खेलने को मिला था। ये मेरा, मुझे लग रहा है कि लाइफ का सबसे बड़ा गलती था मेरा, राजस्थान रॉयल चेंज करना टीम। टर्निंग पॉइंट था वो मेरे लाइफ का। राजस्थान रॉयल्स के बाद फिर पुणे हो? हाँ पुणे में गया, तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे मैचेस नहीं मिला, और जब मैच नहीं खेलेंगे तो नजर में नहीं आएंगे किसी के। ये साथ हुआ मेरे। फिर 2013 में फिर वापस मैं राजस्थान के लिए कैंप किया, फिर सिलेक्शन भी हो गया। फिर बैड लक था कि इंजरी हो गया, मुझे फ्रैक्चर हो गया था मेरा हाथ, उसके चक्कर में फिर आप रफ्तार के बहुत सारे किंग, आपको किंग कई लोग कहते हैं, 140 की रफ्तार, ये सब चीजें। तो जब उस समय का दौर था, जब आप ऐसे फेंका करते थे, तब तो नए जो क्रिकेटर हुआ करते थे, छोटे जिस समय खेल रहे हैं, वो तो छोटे रहे होंगे बहुत सारे ऐसे चीजें, तो उनके सामने कभी होता था ऐसी चीजें कि आप फेंक रहे हैं, वो लोग ऐसे वाले थे कभी? किसके? बहुत सारे क्रिकेट जो इस समय खेल रहे हैं। अरे वो पृथ्वी शाह और ये सरफराज, मुशीर तो बहुत ही छोटा था, इतना बड़ा था। स्पेशली ये दोनों तीनों से बहुत ज्यादा हमारा ताल्लुकात लगा हुआ था, क्योंकि मुशीर एयर इंडिया के लिए पृथ्वी शाह था। अभी उस टाइम भी जब एयर इंडिया में पृथ्वी शाह को हुआ था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट मौके नहीं मिल रहे थे, क्योंकि काफी छोटा था और काफी छोटे टाइम में ही उसको एयर इंडिया साइन कर लिया था। तो उस टाइम में बहुत सीनियर था, मैचेस हम खेल रहे थे, बट मैं पृथ्वी शाह को भी बॉल लास्ट में मैं ही डालता था उसका बॉल, कि नहीं चला तू भी प्रैक्टिस कर ले। तो उस टाइम भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस बैटिंग करता था वो। और सरफराज तो खैर घर का ही था, सब नौशाद सर के घर पे ही मैं रहता था। मुशीर, नौशाद सर, सरफराज, मैं, हम लोग एक ही गाड़ी पे जाकर प्रैक्टिस करते थे। तो खैर सरफराज को तो मैं हमेशा आपके जिंदगी में शेन वॉर्न का हमेशा कहीं ना कहीं बात आती है, जब आपने बकायदा
संन्यास लिया तो उसमें भी आपने सेनवॉर्म का जिक्र किया। ये सब चीजें सेनवॉर्म की क्या मतलब क्या चीजें अच्छी लगती थी और यार वो अप्रिशिएट करते थे आप? एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, और कॉन्फिडेंस देते थे, बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और मेरे ऊपर उनका ज्यादा मतलब उनको यकीन था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ या परफॉर्मेंस कर सकता हूँ या ये मैच जिता सकता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था। और मैंने जब भी सेन ने जब भी मेरे पे भरोसा किया, मैंने खरा उतरा, हमेशा प्रूव अच्छा। किया अपने आप को। हाँ, ये जो चेकिंग वाला मामला है जिसमें तो तकरीबन एक्शन पे सवाल उठे थे, क्या था वो मामला? 2009 में एक्चुअली सस्पेक्ट एक्शन का एलिगेशन लगा था, तो मैं 2009 में ही जाकर के ऑस्ट्रेलिया जाकर के मेरा सब कुछ क्लीन चीट हो गया था वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयरों के ऊपर एलिगेशन लगा है, वैसे ही मेरे ऊपर भी लगा था। शोएब अख्तर के था और मुरलीधरन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे। कई ऐसे हाँ, खिलाड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जिस पे एलिगेशन लगता है तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां से अगर वहां पे ट्रायल्स होते हैं, बाकायदे मशीन, बहुत सारे हर जॉइंट पे आपको पूरा चेक किया हाँ जाता चेक है। किया जाता है पूरा। आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ अंडरवियर में आप रहेंगे और हर पॉइंट पे मशीन लगा करके आपको चेक किया जाता है, फिर आपको पूरे रिदम से बॉलिंग डलाया जाता है। फिर वहां पे अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो फिर वहां से क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीए आता है, फिर एनसीए भी आपको क्लीन चिट उस देता समय है। दिमाग पे प्रेशर भी रहता होगा ना कि अब अच्छा करना है अच्छी तरीके से, थोड़ा भी गलती हुआ तो नहीं नहीं, कैरियर गलती नहीं, आपको एक्चुअली क्या है कि अगर गलती कर रहे तो आपको सुधारने का मौका दिया जाता है वहां अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा। हाँ, कि आपका ये इतना बैंड हो रहा है, आप इतना कंट्रोल करो, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हुँ। मैं जो रिदम से, और वहां पे ये भी था कि आप ये नहीं कि आप स्पीड कम करके बॉल डाल दो, क्योंकि अगर आप सही करने जाएंगे तो हो सकता है वहां पे स्पीड कम करके बॉल डाल देंगे, फिर वापस आकर के यहाँ पे आप करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप पूरे उनका पूरा एफर्ट देखते हैं, आप पूरी एनर्जी देखते हैं। ऐसे ऐसे मशीन लगे रहते हैं कि आपको पूरा एफर्ट देखेंगे, पूरा एनर्जी देखेंगे, आप पूरे एफर्ट से बॉल डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका अगर हाथ सही है तो फिर वो क्लीन चिट देते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मैं पूरा एफर्ट लगा के बॉल डाला, सब करने के बाद आया, मुझे लग रहा है कि 1 आध महीने के बाद मेरा रिपोर्ट आया तो क्लीन चिट था। फिर एनसीए से रवि शास्त्री उस टाइम वो थे एनसीए के, फिर उन्होंने क्लीन चिट दिया। 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद क्लीन चिट होने के बाद मैं 2010 भी खेला, 11 भी खेला, 12 भी खेला, 13 राजस्थान रॉयल के लिए वापस साइन किया, ऐसा। और वही चीज अभी 2009 का लोग लेकर के उस चीज को लेकर के उसी वही दिमाग में रहता है। मैं हाँ। बाहर इंटरव्यू में बोलता हूँ, हाँ। ये सब मैं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे देख लो, आप सर्च कर लो, गूगल तो झूठ नहीं बोलता है ना। गूगल पे आप देख लीजिए सर 2009 जिस का। तरीके से आप कहानी बता रहे हैं आईपीएल, मन में कसक रह गई कि और भी थोड़ा मेहनत बहुत करनी चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए था हाँ। मुझे। मेहनत में कमी आज तक मैंने नहीं किया है। हाँ। जैसे कि मैंने अगले इंटरव्यू में दिया था, हाँ। कॉम्प्रोमाइज में मेहनत में आज तक नहीं किया हूँ। हाँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, इसकी अफसोस होता है, इस चीज का अफसोस होता है। मुझे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिला, किसी का मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं आया। और कोई ऐसा एक बड़ा प्लेयर अगर मेरे को सपोर्ट कर देता तो मैं 160 वाला बॉलर था, मैं 160 की स्पीड डाल सकता था, ऐसा बॉलर था मैं। तो ये जिंदगी में बिना कसक बिना है कि बिना ट्रेनिंग, बिना कोच, बिना डाइट का मैं 145 डाल रहा था। जब मुझे सब चीजें प्रोवाइड होते, कोचेस मिलते, फिटनेस ट्रेनर मिलता और डाइट मिलता, अच्छा रहना मिलता, तो मैं 150 160 वाला बॉलर था। चलिए अब आप तो कहीं ना कहीं अब जब भी लीजेंड वाला आ रहा है तो लोग आपको देखेंगे टीवी पे, बिल्कुल। वापस वही जज्बा आपके अंदर बिल्कुल एकदम। 100% बहुत जोर से डालने वाला हूँ, बहुत अच्छा करने वाला हूँ इंशाल्लाह। उसके मैंने सुना है बल्लेबाजी भी करेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, बल्लेबाजी की तैयारी चल रही है अभी। एक ऐसे फास्ट बॉलर नहीं, ऐसे ऑलराउंडर, बहुत अच्छा ऑलराउंडर देखने वाले हैं लोग मुझे। देखने वाले हैं लोग। अच्छा जब टीवी लगता है सामने और क्रिकेट सामने चलता है, मन नहीं करता है कि छोड़ छाड़ के अंदर पहले घुस जाए? नहीं। अंदर से एक तो फीलिंग होती होगी ना कि मैं यहाँ पे रहता तो मैं मार देता बहुत ये वाला। कम देखता हूँ मैं, इसीलिए हाँ। मेरा मन ही नहीं करता ना। टीवी में देखने का मन करता है। हाँ, इंडिया का मैच रहता है, कोई ऐसा मैच रहता है, आईसीसी का मैच रहता है तो वही देखता हूँ मैं। बाकी मैं बहुत कम मैच देखता हूँ, मन नहीं लगता ना। यहाँ टीवी पे देखता हूँ ना ग्राउंड पे जाके देखता हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरी ख्वाहिश और मेरी वो थी कि मैं खुद जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे, और देखे भी, बट बहुत लंबा नहीं देखे, बट देखे। फिर अब आने वाले समय में लोग देखेंगे। आने वाले समय में देखेंगे। जी। अच्छा सर स्टारडम कैसा रहता है? क्योंकि जब आप यहाँ पे आए लोगों को पता चला कि अपने मऊ के हैं तो जाते थे तो भीड़ लग जाती थी, अरे कौन है ऐसे देखते थे ऐसी चीजें। मैं उस समय का थोड़ा बता दीजिए। उस समय जब मैं आया तो मुझे लग रहा है पूरा आजमगढ़, पूरा मऊ मुझे रिसीव करने गया था। कई हजार गाड़ी गई थी मुझे रिसीव करने के लिए, और मैं आजमगढ़ से घर तक आने में ऐसे आएंगे तो
मात्र आपको 40 मिनट लगते हैं। हाँ। उस टाइम मुझे 8-9 घंटे लग गए थे आजमगढ़ से घर आने में। अच्छा सर, एक चीज जो आपकी पर्सनल चीजें हैं जिसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। एक गोरखपुर में एक संस्थान चलता है, मैं उस पर जरूर सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी। मानव शिक्षा सेवा संस्थान, जी। वहां से थोड़ा मतलब मैंने सुना है कि वहां से थोड़ा आप हटके क्रिकेट की दुनिया से बाहर निकल के मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या है? नहीं, वो भी वो एक सामाजिक काम है। जिस तरीके से गुड्डू भाई ये काम कर, आलोक गुप्ता के नाम से लोग जानते हैं। हाँ हाँ बट वो गुड्डू भाई है हाँ हाँ। और आलोक गुप्ता भी है। पहचान कब हुई? पहले ही बचपन में? नहीं, बचपन से हम लोग बहुत पुराने ताल्लुकात, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। अच्छा अच्छा। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने सारी चीजें बताए। फिर मैं खुद उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर मैं देखना स्टार्ट किया। मैं बोला यार ये तो बंदा बहुत तगड़ा काम कर रहा है, हाँ। समाज हित में काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। तो फिर मैं इंटरेस्ट होकर के कि मैं सोचा क्यों ना, अभी तो वो गोरखपुर साइड में ही चल रहा है उनका हाँ। सब मामला, हाँ। क्यों ना मैं अपने एरिया में लाऊं ये चीज हाँ को। हाँ। क्योंकि ये सामाजिक काम के साथ ये लोगों का मदद कर रहे हैं और ये एक परिवार, उस संस्था से जुड़ने के बाद एक परिवार मानते हैं वो, और उस परिवार के लिए मरने जीने के लिए तैयार रहते हैं गुड्डू भाई। इतने जेन्युइन बंदे हैं और ईमानदारी में कोई दाग नहीं है, उनके कॉलर पे कोई दाग नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रपोजल। और फिर मैंने खुद से डिसाइड किया, उन्होंने नहीं बोला कामरान भाई यहाँ पे संस्था डालिए, अरे ओपनिंग ऑफिस डालिए, यहाँ पे लोगों को जोड़िए, नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरा खुद का डिसाइड था ये कि मैंने बात किया उनसे, मैं बोला क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं उस चीज से और लोगों को फायदा भी हो रहा है उस चीज से। तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेट अलग है लेकिन ये दुनिया अलग है। ये बिल्कुल सामाजिक काम भी है, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा बहुत लगा रहता हूँ। तो और ये ऐसे समाज के लिए मैं इस चीज से जुड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनके लिए भी जुड़ा हूँ, गुड्डू भाई के लिए भी जुड़ा हूँ और उनका भी सपोर्ट। सर आप जहाँ रहें वहाँ पे खुश रहें, बस यही चीजें हैं। लेकिन आपको क्रिकेट में देखना वाकई में, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमें याद है वो समय जिस समय कामरान खान की बातें होती थी, हम जब स्कूल में जाते थे, तो ऐसी तमाम बातें मुझे लग रहा है गोरखपुर और उसके आसपास के तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं महसूस की होंगी। आज वही आईपीएल से जिनके नामों की चर्चा हर जगह होने लगी, वही कामरान खान आज हमसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे आपने दिए हैं, थकावट भी चेहरे पे दिख रही है, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। और मुझे यकीन है जब मैं आपको टीवी पे देखूंगा तो मैं हाँ सर का मैंने इंटरव्यू लिया था अच्छे तरीके। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज सवाल, अंतिम सवाल ले लेते हैं। जो नए युवा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खासकर क्रिकेट खेलने वाले, कैसा उन्हें खेलना चाहिए, कैसे वो सिलेक्शन हो पाते हैं? और थोड़ा गरीबी वाला एंगल भी लोग जोड़ते हैं कि नहीं मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं नहीं सेलेक्ट हो पाऊंगा, इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कंपटीशन के हिसाब से बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने लाइफ में एक कॉम्पिटिटर को चुन लेंगे ना कि ये मेरे से अच्छा है, मुझे इससे अच्छा बनना है, तो ऑटोमेटिक मेहनत स्टार्ट हो जाएगा। और आजकल के जो बच्चे हैं ना, पहली बात तो उनका एक टारगेट नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको खुद ही नहीं मालूम कि हमें लाइफ में करना क्या है, क्रिकेट खेलना है या घूमना है या मोबाइल चलाना है, कुछ नहीं मालूम। मगर ऐसे बच्चों के लिए मैं जो वाकई दिल से खेलना चाह रहे हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप मोबाइल से सबसे पहले दूर हो जाइए। आप नींद अपना पूरा भरपूर 6 घंटे 8 घंटे का लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करिए और डाइट पे फोकस करिए। हार्ड वर्क मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, कम से कम 8 घंटा 7 घंटा मेहनत करते रहिए। पागलपन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में होना चाहिए, दूसरी चीज में नहीं होना चाहिए, तब जाके आप 100% आगे बढ़ेंगे। और सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करिए, आप गधे जैसा मेहनत नहीं करना है। सही प्लेटफॉर्म पे सही कोचेस के साथ मेहनत करिए और एक प्लेटफॉर्म हमेशा टारगेट सेट करके चलिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और उस वहां तक पहुँचने के लिए आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर आएंगे, तो उनको सबको कैसे बीट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आज अनकट विथ दिव्यांश में, खासकर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैं यकीनन कह रहा हूँ गोरखपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आज कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे धनंजय और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। थैंक यू।